क्या हाल है? नीचे कमेंट करो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको X6 Pro 5G में HyperOS 2 का सेकेंड अपडेट रोल आउट किया गया है HyperOS 2.0.3.0। और अगर आपका इस डिवाइस है, आपको जानना है कि अपडेट करने के बाद आपका फ़ोन कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या बग्स आपको देखने को मिलने वाला है, तो बेसिकली फुल रिव्यू। तो वीडियो स्किप मत करो, पसंद आता लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें आपको देखने को मिलता है आपका व्हाट्स न्यू में अपडेटेड सिक्योरिटी पैच टू जनवरी 2025 और इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी। अब देखते हैं कितना स्टेबिलिटी आपका इंप्रूव किया गया, क्योंकि देखो जनवरी का तो आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जा रहा है। और अगर आप चाहिए और कोई ऑप्शंस में, तो आपको वो तो मेंशन नहीं देखने को मिलता आपका जो है अपडेटर ऐप में। तो अगर आपको जानना है तो देखो, अभी पर्सनली अपडेट करने के बाद होम स्क्रीन में परफेक्टली एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपका फोल्डर ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन हो गया, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन हो गया। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा बग अभी तक तो नहीं देखने मिला है। और बहुत जन का एक कमेंट था कि VONR काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो HyperOS 2 का फर्स्ट अपडेट में ही VONR प्रॉपरली काम कर रहा था, और ये आपका सेकेंड अपडेट है, तो मेरे को तो ये इशू है ही नहीं। और अभी आपका फिर से जो है VONR प्रॉपरली काम कर रहा है, और देख सकते हैं आपको Jio True 5G देखने को मिल रहा है। और साथ साथ आपका वाईफाई कॉलिंग भी प्रॉपरली काम करता है, मतलब कि आपका स्विच हो जाएगा जैसे ही आपको मतलब आपका वाईफाई रहेगा तो स्विच प्रॉपर होता है। और अगर आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दे तो तुरंत आपका जो नॉर्मल सिम में वापस आ जाता है VONR में, तो ऐसा कोई कॉल में प्रॉब्लम नहीं आता है। और साथ साथ वाईफाई में भी कोई अभी तक तो मेरे को इशू फेस नहीं हुआ है। इसके बाद जाते हैं सिक्योरिटी ऐप में, और मेन जो प्रॉब्लम था इसका पहले अपडेट HyperOS 2 में, वो था आपका बैटरी प्लस हीटिंग का इशू। तो देखो बैटरी तो आप देख सकते हैं एक्टिव आपका 10 आवर 7 मिनट है, और बीच में आपका 20 से 25 मिनट चार्जिंग है। तो मेरे को पर्सनली देखो बैटरी पहले से बेटर अब उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं, बट हाँ डेफिनेटली पहले से आपको 5 से 6% या बोल सकते हैं 10% आपको जो है बैटरी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और बैटरी थोड़ा सा कम ड्रेन हो रहा है, और मैं आपका यूज़ कर रहा हूँ बैलेंस में। अब अगर आप परफॉर्मेंस मोड में यूज़ कीजिए तो आपको थोड़ा सा बैटरी ड्रेन होता हुआ देखने को मिलेगा, बट बैलेंस में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। और आपको टेम्परेचर भी थोड़ा कम गर्म होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले अपडेट में आपका फ़ोन देखो बैटरी भी कंज्यूम कर रहा था, फ़ोन गर्म भी हो रहा था। और यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग एनेबल्ड है, और साथ साथ आपको जो चार्जिंग ऑप्शन में आपका देखने को मिल जाएगा टॉप स्पीड। तो अब बहुत जन क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो है चार्जिंग स्पीड कैसा है। तो देखो चार्जिंग स्पीड मैं आपका यूज़ कर रहा हूँ वही 67 वाट का चार्जर, सेम आपका केबल के साथ। तो उसमें अब से पहले अपडेट में चार्जिंग का इशू था कि स्लो चार्जिंग हो रहा था आपका सेम चार्जर से भी, बट अभी आपका चार्जिंग स्पीड इंप्रूव हुआ है। अब जैसे पहले था वैसा हो चुका है, जैसे कि आपका HyperOS 1 में था वैसे ही आपका चार्जिंग स्पीड का जो प्रॉब्लम था वो इस अपडेट में सॉल्व हो चुका है। और हीटिंग भी पहले से इंप्रूव हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है, कम हुआ है, और बैटरी ड्रेन भी कम हो रहा है। अब आते हैं देखो वाईफाई में। तो वाईफाई मेरा 24/7 मोस्ट प्रॉब्ली डिवाइस कनेक्टेड रहता है, और प्रॉपरली काम कर रहा है। ऐसा कुछ वाईफाई में इशू नहीं है कि डिस्कनेक्ट हो जा रहा है या मतलब आपका पिंग ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि गेम्स मैं खेलता हूँ इस डिवाइस में। तो ऐसा कुछ तो इसमें अभी तक दिक्कत मेरे को फेस नहीं हुआ है। वाईफाई रिलेटेड और नेटवर्क रिलेटेड प्रॉपरली काम कर रहा है। उसके बाद अगर आप जाइएगा हॉटस्पॉट, तो देखो हॉटस्पॉट भी बहुत बार इशू होता है डिवाइस में। अब देखो हॉटस्पॉट मैं पर्सनली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इस डिवाइस में, बट जितना भी देर मैं इसको ट्राई किया हूँ कनेक्ट करके रखने का, तो तब तक तो ये दिक्कत नहीं दिया है। अब पर्सनल हॉटस्पॉट अगर आपका ज़्यादा यूज़ है तो उससे आपका फ़ोन डेफिनेटली गर्म होगा, वो आपको पता ही है। बट आपका इसमें जो है मतलब इससे पहले जो अपडेट था HyperOS 2 का, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा था वाईफाई और मतलब हॉटस्पॉट में तो प्रॉपर इशू देखने को मिल रहा था, हीट कर रहा था काफ़ी ज़्यादा डिवाइस। तो वो आपका पहले से इंप्रूव डेफिनेटली किया गया। इंटरकनेक्टिविटी में जो भी फीचर्स था वही आपको देखने को मिल रहा है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा अपडेट से तो आपको पता चल जाएगा। वो मैं यूज़ नहीं किया हूँ, और इससे पहले अपडेट में ही ठीक था, तो इस अपडेट में कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। और अगर आप चाहिए और ऑप्शंस में, जैसे कि लॉक स्क्रीन में, तो देखो लॉक स्क्रीन में आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जा रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, और उसमें कुछ बग था भी नहीं मेरे को जितना पता है। तो अब कुछ इसमें
ऐसे भी अपडेट में चेंज हुआ भी नहीं है और ऐसा कुछ दिक्कत था भी नहीं इसमें। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में इशू इससे पहले अपडेट में था, जो कि इस अपडेट में फिक्स हो चुका है। इससे पहले अपडेट में आपको जो है आपका नोटिफिकेशन का आइकन्स प्रॉपरली शो नहीं हो रहा था, वो आपका इस अपडेट में प्रॉपर शो हो रहा है। तो वो अगर आपका दिक्कत था तो वो फिक्स हो चुका है। और अगर आप जाइएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो देखो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे ऐसा कुछ नया अपडेट या चेंजेस तो नहीं हुआ है, बट अगर आप पूछेगा 120 हर्ट्ज तो 120 हर्ट्ज परफेक्टली चल रहा है। इससे पहले अपडेट में भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं था 120 हर्ट्ज में, और प्रॉपर आपको स्मूथ जो है इसमें एनिमेशन देखने को मिल जा रहा था। मतलब ऐसा कुछ मेरे को इशू डिस्प्ले रिलेटेड कुछ भी फेस नहीं हुआ। और बाकी जो भी ऑप्शंस है डिस्प्ले रिलेटेड, जो भी ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा साउंड एंड वाइब्रेशन में, देखो साउंड एंड वाइब्रेशन में इससे पहले अपडेट में थोड़ा सा साउंड जो हल्का सा दबा हुआ था, अभी आपका वो इम्प्रूव्ड देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा होम स्क्रीन में, तो होम स्क्रीन में आपको बेसिकली आप बोल सकते हैं कि पोको लॉन्चर में नया अपडेट आया, वो आप अपडेट कर लीजिएगा। वो आपको तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखो इसमें एनिमेशन और आपका फोल्डर ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन डेफिनेटली इंप्रूव किया गया इस लॉन्चर का अपडेट में। तो अगर आपको चाहिए तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली वन टैप में डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं नॉर्मल एज अ APK। और अगर आप चाहिए बाकी जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेस डाटा, स्क्रीन लॉक, तो ये सब देखो पहले से ठीक था। फिंगरप्रिंट भी प्रॉपरली जो एनिमेशन काम कर रहा था, स्पीड भी ठीक ही ठाक है। और अगर आप चाहिए और ऑप्शन जैसे कि एडिशनल सेटिंग्स में, तो इसमें आपको सबटाइटल और आपका जो है फ्लोटिंग विंडो, साइड बार, ये सब तो देखने को मिल ही जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत है। लास्ट है परफॉर्मेंस। तो देखो अपडेट करने के बाद परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है फ़ोन, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट करने से पहले जो कि HyperOS 2.0.2.0 का ये AnTuTu स्कोर है, और जो कि आप देख सकते हैं 13 मिलियन कुछ है। और अपडेट करने के बाद क्या आपको देखने को मिल रहा है नंबर्स, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख लो बैटरी टेम्परेचर अपडेट करने से पहले, मतलब AnTuTu बेंचमार्क करने से पहले ये स्क्रीनशॉट है HyperOS 2.0 का, मतलब HyperOS 2.0.2.0 का, और ये आपका नया HyperOS 2.0.3.0 का है। और आप देख सकते हैं इसमें आपका 2 मिलियन और फिर आपका 9, मतलब थोड़ा सा आपका डेफिनेटली कम देखने को मिला। आराम से आपका 15 से 18% आपका जो AnTuTu स्कोर नीचे हुआ है। और जो कि आपको प्रॉपरली नंबर्स भी देखने को मिल जा रहा है कि आपका सेकेंड अपडेट में HyperOS 2 का आपको AnTuTu स्कोर कम होता हुआ देखने को मिला है। और साथ साथ आपको जो Geekbench में भी सेम आपको नंबर्स कम होता हुआ देखने को मिल जाए। अब फ़ोन गर्म होना तो ठीक हो चुका है, मतलब थोड़ा सा कम, मतलब इम्प्रूव किया गया, बेसिकली गर्म कम हो रहा है। और उसी के साथ आपको जो परफॉर्मेंस कम भी देखने को मिल रहा है, जो कि इससे पहले भी HyperOS 1 में भी सेम इशू था कि परफॉर्मेंस अच्छा था तो हीट कर रहा था, परफॉर्मेंस खराब किया गया तो ठीक हो जाता है मोस्ट प्रॉब्ली। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो ये अपडेट आपका करने से पहले HyperOS 1 में ये अपडेट था। और अब देखते हैं आपको, मतलब HyperOS 2.0 का पहला अपडेट का ये जो स्क्रीनशॉट है, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं हिस्ट्री है बेसिकली। और आपको ये जो अपडेट करने के बाद HyperOS 2 का सेकंड अपडेट का ये आपको जो है Geekbench देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी आपका प्रॉपर आपको कम देखने को मिल रहा है, वही आपका 30-40% जो है इसमें आपका डाउन देखने को मिला है। तो दोनों ही आपको इन टर्म ऑफ नंबर्स दोनों ही जगह में आपको जो है कम होता हुआ देखने को मिला है स्कोर्स। और अगर आपको जानने के परफॉर्मेंस, तो आपको पता चल गया कि परफॉर्मेंस तो खराब किया गया, और वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन रिव्यू पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।